हम लोग आज देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है, ये मैंने पहले से लिखा हुआ है, अवपंक कवक। यह प्रोटिस्टा का एक मेंबर है, प्रोटिस्टा किंगडम का, प्रोटिस्टा जगत का एक सदस्य है, जिसका नाम है अवपंक कवक। स्पेशली हम लोग इसमें सिर्फ एनसीईआरटी वाली चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे। तो एनसीईआरटी में पहला जो चीज़ लिखी गई है कि यह एक मृतोपजीवी प्रोटिस्टा है। मृतोपजीवी का मतलब क्या, कि वे जीव जो सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। यानी कि जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। तो ये जो अवपंक कवक है, यह एक क्या है, मृतोपजीवी है, यानी कि सड़ी गले चीज़ों से अपना भोजन ग्रहण करती है। दूसरी चीज जो एनसीईआरटी ने लिखी हुई है वो क्या है, कि यह सड़ी हुई पत्तियों एवं टहनियों के साथ गति करते हैं और कार्बनिक पदार्थों को निगलते हैं। सड़ी हुई पत्तियों और टहनियों के साथ गति करते हैं। देखिए, अगर हम कहें कि इस अवपंक कवक में कुछ पौधों के भी लक्षण हैं, कुछ जंतुओं के भी लक्षण हैं। जैसे ये कह रहे हैं, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि गति करते हैं। और गति कौन करता है, प्लांट में तो लोकोमोशन होता नहीं है, गति नहीं, प्रचलन नहीं होता है, केवल जंतुओं में ही होता है। तो ये सड़ी हुई पत्तियों टहनियों के साथ गति करते हैं और कार्बनिक पदार्थों को निगलते हैं। जैसे अमीबा निकलता है, जैसे मान लीजिए कि ये अमीबा है, तो अमीबा में अब अमीबा को भोजन ग्रहण करना है, तो वो कैसे निकलता है, जैसे मान लीजिए कोई भोजन के कण आए तो अमीबा क्या करेगा, इसके चारों तरफ ये उंगली जैसे उबार बना लेगा, जिसे क्या कहते हैं, कूटपाद या स्यूडोपोडिया ना, कूटपाद या स्यूडोपोडिया। इसी स्यूडोपोडिया के द्वारा इस भोजन को पकड़ करके अमीबा क्या करेगा, अंदर की तरफ लाएगा। उसी तरीके से ये जो लिखा गया है कि सड़ी हुई पत्तियों टहनियों के साथ गति करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को निगलते हैं, इनगल्फ करते हैं, निगल जाते हैं, यानी इसी स्यूडोपोडिया के जरिए ये भोजन को ग्रहण करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, कि सेल ईटिंग। इसी चीज को सेल ईटिंग या फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। सेल ईटिंग या फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ये दूसरी जो चीज है एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है कि सड़ी हुई पत्तियों और टहनियों के साथ गति करते हैं और कार्बनिक पदार्थों को निगलते हैं, इनगल्फ करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो अवपंक कवक है वह एक मृतोपजीवी प्रोटिस्टा है और यह सैप्रोफाइट है, मृतोपजीवी है, सड़े गले चीजों से अपना भोजन ग्रहण करता है और सड़ी हुई पत्तियों टहनियों के साथ गति करते हैं, जस्ट लाइक जैसे अमीबा गति करता है, किसी कूटपाद के जरिए अमीबा भी गति करता है और ये भी गति करते हैं। तो इसी कूटपाद के जरिए भोजन को ये ग्रहण करते हैं। तीसरी चीज कि अनुकूल परिस्थितियों में, फेवरेबल कंडीशन में, जब परिस्थितियां ठीक हैं तब अनुकूल परिस्थितियों में ये मिलकर के क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लाज्मोडियम बनाते हैं। देखिए, प्लाज्मोडियम एक्चुअली क्या होता है, कि प्लाज्मोडियम किस तरीके से ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं। तो प्लाज्मोडियम इस तरीके से होता है, इसमें ढेर सारे न्यूक्लियस होती है और इसके अंदर क्या भरा रहता है, ये ढेर सारे न्यूक्लियाई हैं और इसके अंदर ये जीव द्रव्य भरा रहता है। ये क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, कि मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यानी कि बहुकेंद्रकीय जीव द्रव्य का एक मास है जिसमें ढेर सारे केंद्रक रहते हैं और इसमें जीव द्रव्य, तरल पदार्थ जीव द्रव्य रहता है और ऊपर से क्या रहती है, ये प्लाज्मा झिल्ली रहती है, प्लाज्मा झिल्ली। अनुकूल परिस्थिति में ये कब बनता, प्लाज्मोडियम कब बनता है, अनुकूल परिस्थितियों में ये जो अवपंक कवक होती है यह प्लाज्मोडियम बनाती है। प्लाज्मोडियम एक्चुअली क्या है, कि ये
आपस में मिल करके एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, जिसमें ढेर सारे केंद्रक रहते हैं, जीवद्रव्य रहता है और वह प्लाज्मा झिल्ली से घिरा रहता है। ये चीज आप ध्यान देने यहाँ लायक यहाँ जरूरी है कि इसके ऊपर कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाई जाती। और ये जो प्लाज्मोडियम है, एनसीईआरटी लिखती है कि यह बढ़ करके कई फीट तक लंबा हो सकता है। देखिए अवपंक कवक में अवपंक क्या है कि जैसे जेली जैसा पदार्थ, जेली जैसा पीले रंग का या नारंगी रंग का जेली जैसा पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अवपंक या स्लाइम मोल्ड। इसको क्या कहते हैं एक्चुअली, स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड। तो कवक फंगस है, मोल्ड एक प्रकार की फंगस है, इसीलिए इसको क्या कहा, स्लाइम। ये जेली जैसा रहता है, चिपचिपा जैसा, जेली जैसा चिपचिपा या कीचड़ जैसा पदार्थ जैसा रहता है, और मोल्ड एक फंगस है। तो ये चिपचिपी फंगस जैसी रहती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अवपंक कवक। तो अनुकूल परिस्थितियों में ये क्या करता है कि एक प्लाज्मोडियम बनाता है, जिसमें ढेर सारे केंद्रक रहते हैं, जीवद्रव्य रहता है, प्लाज्मा झिल्ली से घिरा रहता है। लेकिन जब अगली चीज लिखी गई है कि जब विपरीत परिस्थिति आती है तो इसी से क्या बन जाते हैं कि ये फ्रूटिंग बॉडी, फलन काय बनाते हैं। कैसे फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, इसी से इस तरीके की संरचना बनाते हैं। ये क्या है, फलन काय। फलन काय या फ्रूटिंग बॉडी कब बनाते हैं, जब विपरीत परिस्थिति आती है तब। विपरीत परिस्थिति में ये फलन काय बनाते हैं और इस फलन काय में क्या रहते हैं, ढेर सारे स्पोर बनते हैं। इस तरीके से ढेर सारे स्पोर बनते हैं। अब देखिए यहां पर कोशिका भित्ति नहीं है, लेकिन इस स्पोर में यानी बीजाणु में क्या रहते हैं, कोशिका भित्ति है। यहां पर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो अगर कोशिका भित्ति है तो किसके लक्षण है, प्लांट के। तो पौधों के भी लक्षण है, क्योंकि सेल वॉल है, सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल है। दिस इज द फीचर ऑफ प्लांट, पौधों के लक्षण हैं। तो ये पौधों के लक्षण हैं, गति करते हैं, एनिमल के लक्षण हैं। इसीलिए इसमें पौधों और जंतुओं दोनों के ही लक्षण हैं। विपरीत परिस्थितियों में ये फलनकाय बनाते हैं, फलनकाय में बीजाणु बनते हैं, और यही बीजाणु फिर आगे चल करके क्या बनाते हैं, ये फिर से प्लाज्मोडियम बना देते हैं। हालांकि बीच में एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया हुआ है, इसमें से ये अमीबा जैसी स्ट्रक्चर बनती है या चलनशील कोशिकाएं जिसे स्वार्म सेल कहते हैं वो बनती हैं, फिर वो मिलकर के जाइगोट बनाती है, जाइगोट से प्लाज्मोडियम बनता है। फिलहाल हमें केवल उतने पर ही रहना है। हमने कहा था कि हम केवल एनसीईआरटी की चीजों को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी ने केवल इतना मेंशन किया हुआ है कि मृतोपजीवी प्रोटिस्टा है जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है, सड़ी हुई पत्तियों टहनियों के साथ गति करता है, जो कार्बनिक पदार्थों को निगलते हैं। अगर कंडीशन फेवरेबल है तो प्लाज्मोडियम बनाता है, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य का एक समूह है इकट्ठा हुआ, जैसे ढेर सारे एक एक सेल मिलकर के बड़ा सा प्रोटोप्लाज्म बना दे, जिसके ऊपर प्लाज्मा झिल्ली है, ढेर सारे केंद्रक हैं, जीव द्रव्य है, ऐसा बनता है। और विपरीत परिस्थिति में इसी से फ्रूटिंग बॉडी बनती है। फ्रूटिंग बॉडी में जो बीजाणु बनते हैं वो अत्यंत प्रतिरोधी होते हैं, ये उसके ऊपर सेल वॉल होती है, हवा में बिखरे रहते हैं, निलंबित रहते हैं और कई साल तक जीवित रह सकते हैं और अत्यंत प्रतिरोधी होते हैं। और फिर यही नए जो बीजाणु होते हैं उन्हीं से फिर नए इस अवपंक कवक या इस प्लाज्मोडियम का निर्माण होता है। तो हमें थोड़ा सा ही इसमें देखना था कि एक्चुअली जो स्लाइम मोल्ड या अवपंक कवक होते हैं वो क्या होते हैं। आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि इससे संबंधित कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और इसको पढ़ते रहिए।